जी, अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस। आज हम एएसके डेवलपमेंट की तरफ से प्रोफेशनल वेबिनार सीरीज में एक दफा फिर हाजिर हैं और आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्ट्रेटेजाइजिंग प्रोफेशनल करियर एंड ट्रेंड्स इन 2023। स्ट्रेटेजाइज आप तो पहली बात हम समझेंगे कि प्रोफेशनल करियर क्या होता है और देन स्ट्रेटेजी से स्ट्रेटेजाइजिंग वो है कि स्ट्रेटेजाइजिंग प्रोफेशनल करियर एंड ट्रेंड्स इन 2023। ये टॉपिक प्रोफेशनल करियर तो सबको ही पता है कि एक बड़ा मतलब करियर क्या होता है, बट करियर डेवलपमेंट क्या चीज है? करियर डेवलपमेंट एक प्रैक्टिस है अपनी एबिलिटीज को डेवलप करने की, किसी करियर के किसी चीज को ढालने की, किसी चीज को परसू करने के लिए। उससे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ लिंक होती है। खास तौर पे जब भी कोविड आया और चीजें आई तो लोगों को एहसास हुआ कि जी हम हमारी एबिलिटीज जो हैं वो हमें मल्टीपल तौर पे यूज करनी चाहिए। अगर एक दर बंद होता है तो 70 दर खुलते हैं, जो अल्लाह का वादा है। तो उसमें प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा होती हैं, टाइम्स हम चीजें कर रहे होते हैं। अब सब आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाउ टू स्ट्रेटेजाइजिंग प्रोफेशनल करियर एंड ट्रेंड्स इन 2023। और आज जो हमारे साथ स्पीकर मौजूद हैं जनाब उमर खान साहब, वो ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोफेशनल है, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं और इनका जो करियर है वो 20+ ईयर्स के ऊपर वापस। तो ही इज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। और आज हम इनको दावत देते हैं कि सर हमें आप थोड़ा गाइड करें कि हाउ टू स्ट्रेटेजाइज प्रोफेशनल करियर एंड ट्रेंड्स इन 2023 करंट चीज के हवाले से। तो हम चाहेंगे, ऑडियंस हमारी फेसबुक पे भी लाइव है, इस वक्त जूम पे भी काफी लोग मौजूद हैं। तो पहले आप हम इस सब्जेक्ट को ब्रीफ कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हम उसके बाद लेंगे। तो सर प्लीज, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया, और सेकंड इस इंपॉर्टेंट मौजूद पे बात करने के लिए। जी, वालेकुम अस्सलाम खुर्रम साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं सब ऑडियंस को भी सलाम कहता हूँ, और इसी से मैं स्टार्ट करता हूँ जो इसका आगाज है। बेसिकली लाइक अभी खुर्रम साहब ने जैसा से बताया कि ये स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है एक एलिमेंट है। यस, ये बहुत एक मेजर एस्पेक्ट है, और इसको मैं थोड़ा सा वहां से स्टार्ट करना चाहूंगा कि एज जनरली आप कह लें कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेशनल्स हम ये देखते हैं कि हम लोग प्लान करके संभव नहीं पहुंचते जहां पर हम हैं, और जो हमने सोचा होता है कई दफा वो भी नहीं हमें मिलता। तो क्या हम सोचना बंद कर दें? ये सारे वो क्वेश्चंस हैं। अच्छा, मैं ये आज जो सारी डिस्कशन करूंगा ये अपने पास्ट 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो इंटरव्यूज हैं उसमें जो लोगों से मैंने डिस्कशंस की, फिर अपने साथ जो लोगों को कैरियर ग्रोथ में जाते हुए देखा, उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए करूंगा। तकरीबन कुछ 6,000 प्लस मैंने इंटरव्यूज किए हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे, इसमें से तकरीबन कोई 99 मोर देन 99% जो है लोग, उन्होंने ये उन्होंने उनका ये रिस्पांस, जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है जी कि आपका करियर प्लान क्या है, व्हाट आर योर प्लान्स इन योर करियर, तो इस पे ब्लैंक होते हैं वो टोटली, कि इसका ये मतलब है कि उनका प्लान ही नहीं होता। और फिर मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अगर आपका प्लान हो तो वो क्या होगा, फिर उस पर सोचना शुरू करते हैं। सो सो अगर मैं इस चीज को देखूं, ये तो चीज तो बड़ी क्लियर है कि लोग प्लान नहीं करते। अब वो प्लान क्यों नहीं करते, उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड होता है, क्योंकि हमें प्लान करने के बारे में बताया नहीं जाता, या फिर हमें क्लैरिटी नहीं होती है फ्रॉम आवर पास्ट कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, अब जहां तक ताल्लुक है कि प्लानिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो इसका जो है सवाल यस है नो बोथ है। अगर आप प्लानिंग करेंगे तो एक आप कह लें कि एक पाथ के ऊपर जा सकते हैं, और अगर आप प्लानिंग नहीं करते तो तब भी लोग पाथ पे चले ही जाते हैं। लेकिन एक हार्ड वे है और एक थोड़ा सा इजी वे है। तो एट टाइम्स जो है प्लानिंग अगर आप ना करें तो डिफरेंट आपको जो है टकरें खा खा के किसी न किसी जगह पे पहुंचना पड़ता है। तो जनरली मैं जब भी कोई सेशंस करता हूँ, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो एज अ साइकोलॉजिस्ट जो है मैं किसी के साथ इंटरवेंशन में हूँ, तो उनके साथ जो मेरा प्लान वो यही होता है कि जो जो कि उन्होंने अपनी गोल सेटिंग की हुई है नहीं की हुई,
तो तो वो गोल सेटिंग की हुई या नहीं की हुई, तो तो उनके साथ जो बेसिकली जो चीज है यही निकलती है कि उनको गोल सेटिंग का जो एबीसी नहीं आता, तो फिर उनसे भी यही सवाल करता हूँ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years, तो फिर जाके वहां से सारी कहानी स्टार्ट होती है जब वो सोचना शुरू करते हैं, एंड देन दे काइंड ऑफ कम अप विद सम स्ट्रैटेजी टू वर्क ऑन। अच्छा, अब जहां तक ताल्लुक है प्लानिंग का, तो प्लानिंग में सबसे पहली चीज ये आती है कि आपका शौक किस चीज का है, पहली चीज, और उसके बाद क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है नहीं मिलती। अच्छा, अब लोग अक्सर ही कहते हैं, मुझे क्वेश्चन जब मैं इंटरव्यूज में मैं ये पूछता हूँ कि आपकी प्लानिंग हुई हुई है, तो मुझसे कहते हैं कि जी इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जॉब तो रेफरेंस से ही मिलती है। तो ये एक बड़ा वो होता है रिस्पॉन्स, बड़ा कॉमन सा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि क्या इस वजह से इस सोच को लेके आप प्लानिंग करना छोड़ देंगे, तो फिर वो कहते हैं कि लेकिन फिर आप बताएं कैसे प्लानिंग करनी है। फिर मैं उनको बताता हूँ कि जी प्लानिंग का ये तरीका होता है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को अपना गैदर करते हैं, एंड देन यू प्लान अहेड फॉर योर 10 years। यदि आप ये आपका गोल है, ये आपका गोल प्रोफेशन है, इस पे आपने ये स्टेपिंग स्टोन्स लेने और आप जो है तब जाके पहुंचेंगे। सो और अक्सर मैंने देखा कि जो लोग बिल्कुल जो थोड़े से लोग हैं जो प्लान कर रहे होते हैं, वो अच्छे खासे जो है वो आप कह लेना कि एक हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं। एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स जो मैंने देखी हैं, और मैं अपनी भी एग्जांपल्स कोट कर सकता हूँ आपको कि जहां पे मैंने कुछ प्लानिंग की थी, तो उसके बाद आई अचीव दोज गोल्स। तो इसमें मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोगों से कि आप लोग अपना फर्स्ट स्टेप जो है अपनी प्लानिंग जरूर करें, अगर आपने नहीं की हुई तो इट्स अ मस्ट कि आप इसको प्लानिंग को करें, एंड लुक अहेड 10 years, 15 years, 20 years। जी सर देखिए, इसको अगर हम इस तरह मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा गाइडेंस अगर मिले, प्लानिंग तो इम्पोर्टेंट है। अब प्लानिंग अच्छी, देखिए प्लानिंग करना इज इम्पोर्टेंट, हर प्लान कंप्लीट नहीं होता। इसीलिए जब भी एज एंटरप्रेन्योर या फाइनेंस प्रोफेशनल हम हमेशा कहते हैं, और खासतौर पर जो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाते हैं, कि प्लान बी जरूर रेडी होना चाहिए। प्लान करने से का मतलब लाजमी तो नहीं है कि वो प्लान कंप्लीट हो या प्लान फुलफिल हो जाए। सेकेंडली, बट वो जो इम्पोर्टेंट एक कहावत है जो हम कह लेंगे बचपन से या लड़कपन से सुनते आ रहे हैं कि इफ यू आर प्लानिंग टू फेल यू फेल टू प्लान। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नजर यही आता है कि जी प्लानिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा, मैं अपनी उसकी बात करता हूँ, तो प्लान कहीं ना कहीं आपको करना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हर प्लानिंग का एंड ये नहीं होता कि वो लाजमी कंप्लीट हो जाएगा, आपको प्लान बी भी साथ लेके चलना पड़ता है। इस वक्त जो सिचुएशन है कि जब हम बात करते हैं अपने कैरियर, प्लानिंग तो होगी, अब हम बात करते हैं कैरियर की। जैसे जो बड़े मशहूर 6 स्टेप है स्ट्रेटेजी बनाने के, स्ट्रेटेजाइजिंग के, कि असेस योर करंट सिचुएशन, डिफाइन योर कैरियर गोल्स, डेवलप अ प्लान, बिल्ड योर नेटवर्क, स्टे अप टू डेट, एवेल्युएट एंड एडजस्ट। इसके हवाले से हमें थोड़ा सा गाइड कीजिए हमारी ऑडियंस को कि हम 2023 में बैठे हैं और हमने पिछले 1.5-2 साल, 2-2.5 साल जो गुजारे हैं बड़े टफ थे। जॉब्स खत्म हो गई, इदारे बंद हो गए, पूरे लोग खासतौर पर अगर हम पाकिस्तान अपने मुल्क की बात करें तो बहुत सारी स्ट्रीम्स ही बंद हो गई, बड़े बड़े स्टार्टअप्स आए थे या चीजें आई थी, वो बंद करके वाइंड अप करके चले गए। अब स्किल तो मौजूद होती है, अच्छा अब किसी ने प्लानिंग की हुई होगी मगर उसको वो प्लान किसी और वजह से फेल हो गया, बियॉन्ड कंट्रोल मींस की वजह से फेल हो गया। आपके पास, और जैसे मैंने कहा कि हम हमेशा हम लोगों ने पढ़ा है या पढ़ाते हैं कि जी प्लान बी रेडी होना चाहिए, प्लान सी भी रेडी, तो उसको स्ट्रेटेजाइज कैसे करें, क्या चीज करें अपनी कैरियर डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रेटेजाइज कैसे करें ताकि हमें ऐसे कोई मुश्किलात से निपटने का मौका भी मिले। प्लान तो हमारी हो गया, आपकी बात बिल्कुल है कि जी प्लानिंग तो जरूरी है, और वही जो बात है कि प्लानिंग ना करें, वही प्लान जरूर करें, और ये इस चीज को भी प्लान करें कि ये प्लान फेल हो सकता है। अब हम क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो प्रोफेशनल ग्रोथ और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्ट्रेटेजाइज करें अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को, और वो भी इस सिनेरियो में जो करंट हालात है। राइट, ठीक है जी। देखें, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा खुर्रम साहब के प्लान बी जरूर होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज का फर्म बिलीवर हूँ कि प्लान बी डेफिनेटली होना चाहिए। और वो कैसे करना है, वो ऐसे ही है कि आप जब गोल सेटिंग करेंगे तो वहां पे ही आपको यस एंड नोज डालने पड़ेंगे। अगर ये ना हुआ तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहते हैं कि जी मैं एक एचआर प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ,
और उसके लिए मैं हाईएस्ट डिग्री करना चाहता हूँ किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं अपना करियर स्टार्ट करूंगा। लेट्स सपोज आपके अगर हालात इजाजत नहीं देते, तो फिर आपके पास प्लान बी होना चाहिए कि अगर वो हाईएस्ट लेवल डिग्री आप नहीं ले सके, तो फिर प्लान बी आप लोकल डिग्री तो लें। सो दैट इज काइंड ऑफ अ प्लान बी। और लेट्स सपोज कि आप अगर एचआर प्रोफेशन में नहीं जा पाते, तो फिर आप किसी और उसके रिलेटेड कौन सा प्रोफेशन है जिसमें जा सकते हैं। सो एक चीज, तो आंसर टू योर क्वेश्चन, यस ऑफ कोर्स प्लान बी इज मस्ट, वो होना चाहिए, वरना फिर आप एक एक स्ट्रेस और एंजाइटी में चले जाते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ। सो देयर इज ऑलवेज अ चांस फॉर दैट। तो दूसरी बात ये कि क्या करना क्या चाहिए, स्पेशली कंसिडरिंग कि आजकल के जो हालात हैं उस लिहाज से, इन द वे अभी हम जो पेंडेमिक से बाहर निकले हैं, जहाँ पे ग्लोबली एक बहुत बड़ा एक मेजर शिफ्ट आ गया हुआ है, प्रोफेशन में, करियर्स में बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया हुआ है। नोबडी न्यू के ऑनलाइन वर्किंग जो है वो एक्सेप्टेबल होगी एज अ नॉर्म। और उसके अलावा ये भी नहीं था कि ये जो आप कह लेना कि ई कॉमर्स और मार्केटिंग जो है, ये भी एक फ्लरिश होकर सामने एक चीज आएगी एज अ मेजर इंडस्ट्री। तो ये सब चीजें हुई हैं इस दौर में। और वो तमाम ट्रेंड्स जो कि पहले थे अबाउट टेकिंग अ डिग्री, वो भी चेंज हो रहे हैं बाइस सस्ता। तो कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, अब और फिर मार्केट टू मार्केट डायनामिक्स आर डिफरेंट। लाइक फॉर एग्जांपल, जब हम केएलआई की बात करते हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो वहां पे डायनामिक्स आर डिफरेंट। वहां पे जॉब मार्केट इज स्टिल वेरी सैचुरेटेड, बट जनरली मैं जब छोटी सिटीज में जाता हूँ, लाइक आई एम सिटिंग हियर राइट नाउ इन सियालकोट, तो सियालकोट, फैसलाबाद, उन ये मुल्तान, ये जो सिटीज है, यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ, जहाँ पे इंडस्ट्रीज स्पेशली लाइक फैसलाबाद एंड सियालकोट, तो यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स स्टिल, बट देयर इज अ वेरी बिग वैक्यूम ऑफ स्किल सेट। वो यहाँ पे स्किल नहीं अवेलेबल होता, और यहाँ पे जॉब्स ज्यादा होती हैं। सो हर एक का, इवन पाकिस्तान के अंदर ये डायनामिक्स डिफरेंट है। लेकिन जहां तक बात है इसकी थोड़ी सी जो ट्रेंड्स हैं, उस उन ट्रेंड्स में तो ये बड़ा क्लियर एक चीज नजर आ रही है कि जितनी भी ई कॉमर्स और ऑनलाइन मार्केटिंग है, जैसे ये जो बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, जिस तरह से दराज हो गया, या ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म जिस तरह के बने हुए हैं, ये वो एरिया है जहां पे अभी ग्रोथ हो रही है। ये वो बेसिकली अपॉर्चुनिटी एरिया जहां पे हो रही है। अब इससे एसोसिएटेड वो सारे लोग, चाहे वो रिलेटेड थे टुवर्ड्स द सप्लाई चेन, चाहे वो आईटी से ताल्लुक था, वो सब के सब वो ट्रेंड्स, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आ रही हैं वो सामने। वो इन लोगों को अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा मिल रही है, क्योंकि वो इस तरफ को जो है चीजें ग्रो कर रही हैं। बाकी मैं एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारी जो थोड़ी सी ओरिएंटेशन होती है टुवर्ड्स द वेस्ट साइड, तो हमें ये भी जरूर देखना चाहिए कि वेस्ट में आजकल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। तो वेस्ट में भी अगर आप देखें तो वहां पे भी इसमें थोड़ा सा केओस और टर्मोइल चल रहा है। और मैं अगर देखूं तो उधर भी ऑनलाइन की तरफ ज्यादा जो है चीजें जा रही हैं। एंड उधर भी जो है ई कॉमर्स और इस तरफ को जो है प्लेटफॉर्म्स की तरफ जो ये सारी ओरिएंटेशन बन रही है। अब बात ये है कि थोड़ा सा हमें ट्रेंड्स को देखने की जरूरत है कि वेस्ट में आजकल जो ट्रेंड्स आजकल चल रहे हैं, यूजुअली वो जो है लाइक कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इधर वो ट्रेंड जो अगले 2-3 साल में आते हैं। तो अगर हम आज के हिसाब से प्लानिंग करेंगे, तो शायद हो सकता है कि जब जब तक हम वो डिग्री या कोई ऐसी चीज प्लान करके बैठे होंगे, वो तब तक कुछ और ट्रेंड चेंज हुआ होगा। सो मेरी जो जो सारे इवन के जो स्टूडेंट्स हैं या पीपल हु आर इन देयर न्यू करियर, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग जो है इस चीज को जरूर देखें कि वेस्टर्न ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, और उसके साथ थोड़ा सा अपने आप को अलाइन करें, ताकि वो जब आप डिग्रीज कंप्लीट करते हैं तो 2-3 साल बाद वो चीज इन होगी पाकिस्तान में, उसकी डिमांड होगी। एंड पीपल, अब दूसरा एक और भी चीज है, मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, who have actually lost their jobs, और उसके बाद मार्केट में है, दे आर लुकिंग फॉर न्यू जॉब्स। तो एंड दे आर फ्रॉम द टाइम्स ऑफ प्री पैंडेमिक, और पैंडेमिक के बाद जो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। तो मेरी उनसे ये डिस्कशन होती है कि आप जो है अपने आप के स्किल सेट को ग्रो करें। आप उस स्किल सेट को जो पहले आपके पास मौजूद है ना, चाहे आपका बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है, बट ट्राई टू ग्रो योर स्किल सेट टू अनदर लेवल, जो कि आज की डिमांड के मुताबिक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ई कॉमर्स इज वन थिंग जो कि जिसकी जरूरत है आज, तो आप उसके हिसाब से अपने आप को कोर्सेज और उन चीजों में लेके जाएं, ताकि आप उन ट्रेंड्स को जो है कैचअप करें। अदरवाइज आप जो है लोगों का, जो आप कह लेना कि वो ट्रेंड, लोगों का जो स्किल सेट वो एक्चुअली
वो एक्चुअली पुराना हो गया है, एंड दे नीड टू ब्रश अप देयर स्किल्स टू कम टू द न्यू नॉर्म, नई चीजों को अडॉप्ट करने के लिए. सो दैट इज वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड. ठीक है सर, अभी एक हमारी ऑडियंस में से इकरा आलमगीर ने कहा कि प्लानिंग फेल्स बिकॉज यू आर नॉट सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स. एग्जैक्टली इकरा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं. और प्रॉब्लम ये होती है कि अगेन जब हम प्लानिंग करते हैं ना, तो सबसे उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप, और किसी में भी, बल्कि एक मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूं, तो एक में है कि अपना तवाफ आरजू बड़ा जरूरी होता है कि आप अपनी डिमांड, अपनी विशेस को सर्कल करें, उनको मतलब आप रिव्यू करें कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इवन अपने आप से, इवन किसी से, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो रिश्ते हो. तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टारगेट जरूरी होने चाहिए. अगर आप अनरियलिस्टिक टारगेट रखेंगे तो डेफिनेटली आप वो प्लानिंग हुई नहीं ना, वो तो आप फेल टू प्लान हो गए. आपने वो, आपकी प्लानिंग ही नाकाम हो गई अगर उसके टारगेट्स वो बैलेंस नहीं है. एफर्ट और टारगेट्स आपस में कंबाइन होते हैं, आपस में हार्मनी होनी चाहिए उनकी करने के लिए. सर एक चीज और हम उस पर बात करते हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ. प्रोफेशनल ग्रोथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. अच्छा, कभी कभी कैरियर डेवलपमेंट और प्रोफेशनल ग्रोथ के थोड़ा देखा जाए तो अलग अलग चीजें भी हैं. खास तौर पे उन लोगों के लिए जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं या मल्टी डिसिप्लिन. कुछ लोग तो बड़ा स्पेशलाइज सब्जेक्ट में पढ़े होते हैं. जैसे हम डॉक्टर्स की बात करें तो जनरली डॉक्टर्स मेडिसिन में ही जाते हैं, अनलेस के CSS करें और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब वगैरह में करना हो, मेडिसिन में जाते हैं. बट बिजनेस मैनेजमेंट में और इंजीनियरिंग में और इसमें काफी सारे ऐसे हैं जो मल्टीपल उसमें लोग चलते हैं. मतलब एट ए टाइम उनके पास प्रोफेशनल एबिलिटी होती है और बट करियर उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं. अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्या ऐसी चीज है जो प्रोफेशनल ग्रोथ को इंपॉर्टेंट बनाती है. करियर आपका एक है बट आप मल्टीपल, तो किस तरीके से उसको अप्रोच करें. खासतौर पर अगर हम बात करें, हमारी ऑडियंस में यंग लोग बहुत हैं जो कि या तो जॉब में जाने वाले हैं, जॉब में 1-2 साल हुए हैं या चंद साल हुए हैं. हम उनको कैसे इस मामले में गाइड करेंगे. देखिए, प्रोफेशनल ग्रोथ, कहीं भी काम कर रहे हो, अपनी प्रोफेशनलिज्म को, अपने स्किल्स को ग्रो करते रहो ताकि करियर डेवलपमेंट में सपोर्ट मिले. इसके अगर थोड़ा सा इसके ऊपर. जी जरूर जी. एक तो जी थोड़ा सा मैं उस पे, जो स्पेशली फॉर द पीपल हु आर यंग, जो अभी जॉब्स में आने लगे हैं, दे आर गोइंग टू कम इनटू द मार्केट, वो भी स्टूडेंट्स हैं. तो उनसे तो मेरी ये है बेसिकली गुजारिश के कुछ टूल्स जो हैं, जो कि यूनिवर्सिटीज में वो कवर नहीं होते हैं, लेकिन वो आपको राइट अवे व्हेन यू आर इनटू अ जॉब वो रिक्वायर्ड होते हैं. और जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आजकल वो चेंज हो गए हैं थोड़े से. अब वो क्वेश्चंस जरा कम आते हैं कि जी आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस बताएं. वो नाउ दैट्स द ओल्ड स्कूल. अब ना क्वेश्चंस थोड़े से चेंज हो गए, और वो ये जो टूल्स हैं, ये छोटे छोटे ऐसे टूल्स हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है. वो आपको एक माइलेज देता है इन द इंटरव्यू एंड इवन व्हेन यू जॉइन द जॉब. फॉर एग्जांपल, आपने अगर एक डिग्री की हुई है बड़ी अच्छी, लेकिन आपको अगर एक्सेल यूज नहीं करनी आती. एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि जरूरी भी है, और मजे की बात ये कि ये आप यूट्यूब से इसको पूरा सीख भी सकते हैं. ये छोटे छोटे ऐसे, फॉर एग्जांपल अभी आजकल जूम और ये टीम्स और ये सारी चीजें, इनकी जरूरत है, हो गई है, तो इनका पता होना जरूरी है. फिर उसके अलावा आपका सोशल नेटवर्क पहले से कनेक्टेड होना चाहिए. लाइक लिंक्डइन में आप डेफिनेटली कनेक्टेड हो. उसके अलावा आपके और भी जितने भी सोशल नेटवर्क है, सारी चीजों में आपको कनेक्टेड होना चाहिए. ये वो चीजें जो आपको जॉब में जाने से पहले आपको अपने इन्वेंटरी में लिख लेना चाहिए, इस किस्म के सारे टूल्स, ताकि आप जब जॉब लेने के लिए जाएं तो आप एक अपर हैंड रखते हो फ्रॉम दोज कैंडिडेट जिनको ये नहीं आता. दूसरी बात ये कि जैसे ही आप सेट इन करेंगे तो एम्प्लॉयर की कोशिश ये होती है कि वो ये सारा कुछ प्लग एंड प्ले हो, ये सब कुछ सीखा सिखाया है, तो हम उस बंदे को जो है ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं. दिस इज व्हाट दे फील. अब दूसरी बात आती है जो कि स्लाइडली एक्सपीरियंस हो गए लोग, और उनकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ और उसकी प्लानिंग की बात हो रही है, तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा. जो लोग अभी, जिनका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया हुआ है, अब वहां पे ना वो थोड़ा सा वहां पे भी डिफरेंट किस्म की जो है उनकी ख्वाहिशात होती हैं. लेकिन मैं थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक करना चाहूंगा. एक वो थॉट होती है कि मैंने जो है एक जॉब में जाना है, और उसके बाद मैंने एक्सेल करते 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 उसी की टॉप पोजीशन पे चला जाए. फॉर एग्जांपल, HR में किसी ने जाना है, तो वो ये प्लान कर रहा था कि मैं HR की जो है टॉप पोजीशन पे जो है मैंने जाना है आज से
चंद साल बाद, फॉर एग्जाम्पल वो यही देखता है अपने सामने कि मैंने मैनेजर, उसके सामने जो बंदा होता है टॉप पे ना, वो कहता है जी मैंने भी यही बनना है। लेकिन वो टॉप पे जाने के लिए उसकी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं होती है। स्ट्रैटेजी क्लियर इस तरह से नहीं होती कि वो टॉप पे जाने के लिए ये थोड़ा सा एक्सप्लोर नहीं करते लोग कि वो कौन से स्टेपिंग स्टोन्स हैं टू गेट टू दैट लेवल। तो कुछ लोग जो है टारगेट कर रहे होते हैं मैंने सीधा टॉप पे जाना है, लेकिन वो उसको पैसों को टारगेट कर रहे होते हैं कि पैसे अच्छे जो है मुझे चाहिए। तो कुछ लोग जो है ये देख रहे होते हैं कि मैंने प्रोफेशनल ग्रोथ करनी है। सो दोनों का अपना अपना पाथ है। पैसे वाले जो वो पैसे को टारगेट करते हैं, बेहतर से बेहतर नौकरी एंड ऑल दैट। लेकिन मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा प्रोफेशनल ग्रोथ के लिहाज से। सो एक वो चीज है, एक कहावत है ना, वो अपना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। तो कुछ लोग जो है ना उस चीज को भी जो है ना अपना फॉलो कर रहे होते हैं। तो जब हम ग्रो करियर की बात करते हैं, प्लानिंग की और इसकी ओवरऑल स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो उसमें जिस तरह एचआर का प्रोफेशन है तो उसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं। उसमें लर्निंग एंड डेवलपमेंट एक अलग फील्ड है, उसमें एचआर की कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स अलग है, रिक्रूटमेंट अलग है, और डिफरेंट फील्ड्स हैं। सो 4-5 फील्ड्स जो है वो ये क्लब करके बनता है। अगर आपने 2-2 महीने का एक्सपीरियंस एक जगह से ले लिया तो ये दैट्स नॉट गुड इनफ। तो जो एक्चुअल पाथ, जो स्टेपिंग स्टोन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिससे आपने टॉप पोजीशन पे जाना है, उसमें आपको एक अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि एचआर का एक हेड बनने के लिए मुझे 2-2, 3-3 साल एक जगह पे लगाने पड़ेंगे, ना कि 15 साल में एक ही पोजीशन पे बैठ के लगा दूं। सो दैट इज द स्ट्रेटजी विच यू हैव टू वर्क ऑन। तो आपको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चेंज करना इज नॉट अ सोल्यूशन। अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा बनाना के लिए हर 2 साल बाद अगर मैं एक नए रोल में आ जाऊं तो ये मेरे लिए बेस्ट होगा। लेकिन लोग करते क्यों नहीं है? करते इसलिए नहीं क्योंकि वो कंफर्ट जोन में होते हैं। दे डोंट वांट टू मूव आउट ऑफ दैट जोन। वो अपने आप को डिस्कंफर्ट नहीं देना चाहते। वो नई चीज को नहीं सीखना चाहते कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मुझे मेरा दिमाग जो है ना वो लगाना पड़ जाएगा। तो दैट इज अ वेरी वेरी डेंजरस एरिया। सो ये चीज मैं ये कहूंगा व्यूअर्स को कि आप जब भी प्लानिंग इस तरह की करें और आप प्रोफेशनल ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इज ऑलवेज ग्रेजुअल, और उसके ऊपर आपको स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए कि मैंने ये स्टेपिंग स्टोन आ रहा है, ये 5 स्टेपिंग स्टोन है। हाँ, फिर उसमें आप ये देख सकते हैं जी अभी मुझे पहला अपॉर्चुनिटी कौन सी मिल रही है, मैं उस पर तो जंप कर रहा हूँ, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। इफ यू हैव दैट क्लियर स्ट्रेटजी इन फ्रंट ऑफ यू कि मैंने स्टेपिंग स्टोन हैं कौन से, तो अपॉर्चुनिटी फिर आती जाती है और आपको नजर आती है, फिर आप यू कैन स्टेप ऑन इट। लेकिन अगर वो यही क्लियर नहीं है तो फिर पीपल गो इनटू अ सिचुएशन जहां पे फिर उनको एक सरप्राइज मिलता है। जैसे बड़ी मशहूर एक बात थी ना कि आप जब गोल सेट कर लें उसके बाद आप उस गोल को अचीव करने के लिए अपनी जान लगाते हैं, एफर्ट करें। बिल्कुल प्लानिंग कर ली आपने। पहली बात ये कि प्लानिंग को रिव्यू करवाएं। वी ऑलवेज से कि भी आपको एक मेंटर हो। ताहिर साहब मैं अभी आपका रिप्लाई करूंगा, ताहिर साहब, जुबैर साहब मैं भी आप लोगों के मैं भी रिप्लाई करूंगा इसके बाद। तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने प्लानिंग की। प्लानिंग इज नॉट कि आपने क्या सोच लिया। प्लानिंग में आपने रिव्यू करना है, उसके लिए स्टडी चाहिए, अपनी स्किल्स को एनालिसिस करना है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो गोल सेट करने के बाद प्लानिंग फेल कभी कभी इसलिए भी होती है कि हम उसके लिए उतना एफर्ट नहीं डालते। जैसे जस्ट एग्जांपल, एक प्लान किया जाता है कि जी मैं इस स्टेज पे ये पहुंचना चाहता हूं, तो आपको उसके लिए सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर आप तुक्के से कभी पहुंच भी गए ना तो फायदा नहीं, आप सस्टेन नहीं कर सके। किसी चीज को तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं होता जितना उसको सस्टेन करना होता है। जुबैर शाह साहब कहते हैं जी देयर इज अ लॉट ऑफ क्लटर विद रिगार्ड्स टू इन्फो व्हेन इट कम्स टू गोइंग फ्रीलांस एंड लुकिंग फॉर वर्क ऑन platforms like Freelancer, Upwork. Can you please shed some light on this? Are there any resources available locally which can guide properly? सर जुबैर साहब, पहली बात ये कि देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, सोशल मीडिया पे बड़ी आपको चीजें मिलती हैं जिसमें आपको जो खासतौर पे जो अपवर्क है या इस तरह जो आपके अंदर स्किल्स हैं और आप पाकिस्तान से बाहर को अप्रोच कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स बने हुए हैं, फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं जहां से आपको बड़ी गाइडेंस मिल जाती है। बट आपको सर्च करना पड़ता है। रेडीमेड चीज पाकिस्तान में ऐसी कोई नहीं है कि आप किसी कंसल्टेंट ऑफिस में जाएं या किसी उसमें जाएं वो आपको एज इज गाइड कर दें। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कंपटीशन बहुत टफ है। कंपटीशन बहुत टफ है। अगर आप फ्रीलांस या उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, फाइवर था, ये जो भी चीजें थी, कंपटीशन बहुत टफ है। एक चीज के लिए 1000 लोग बैठे होते हैं, एक जॉब होती है 1000 लोग से इससे भी ज्यादा कर रहे होते हैं। तो बेताशा यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक
फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, चीजें हैं जहां पे इन चीजों पे गाइड होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कोई ऐसी स्टैंडर्ड चीज नहीं है कि आप कहीं जाके अप्लाई करें, जी मैं करना चाहता हूँ, आपको गाइड करें। हमारे यहाँ तो प्रॉपर रिक्रूटमेंट ऑफिस भी नहीं है। इस पे उमर साहब अगर आप इस पे रोशनी डाल सके, इनका ये कहना है कि कोई ऐसी ऐसी रिसोर्सेज या ऐसी कोई चीज मौजूद है, कोई फोरम है जहां पे गाइडेंस मिल सके कि कैसे फ्रीलांस अपनी स्किल्स को कैसे बेचा जा सकता है या यूज में लाया जा सकता है। जी देखिए, इसमें मैं ये कहूंगा कि जैसे आपने बिल्कुल बताया, इसमें कोई ऐसा गाइडेंस के कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, स्पेसिफिक है नहीं कोई प्लेटफॉर्म जहां पे आप जा सकें। बट देर आर पेड कोर्सेज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। कुछ लोग करवा रहे हैं इस साइट पर, जो कि बेसिकली आप कह लेना कि अपनी ई कॉमर्स और मार्केटिंग के ऊपर और इन सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने अपने आप को एज अ फ्रीलांस कैसे प्रमोट करना है वो करवाते हैं। सो देयर आर कोर्सेज अवेलेबल, यू कैन लुक फॉर देम एंड गूगल फॉर देम, एंड आई नो दैट देयर आर अवेलेबल इन लाहौर एज वेल, देयर आर सम इन सियालकोट एज वेल, जो कि बेसिकली थोड़ा बहुत आपको इस चैनल की तरफ लेके जाते हैं। बट इफ यू आस्क मी कि फ्री कोई प्लेटफॉर्म है या नहीं, तो आई थिंक प्रॉब्ली गूगल इज द ओनली वन व्हिच इज फ्री। हाँ, सोशल मीडिया पे कम्युनिटीज बनी हुई है जहां पे आपको एक रेफरेंस मिल जाते हैं, थोड़ी गाइडेंस मिल जाती है, डेट्स इट। अदरवाइज जुनैद साहब कहते हैं जी प्रोफेशनल प्लानिंग लैक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी लेवल, अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी इज नॉट गाइडिंग स्टूडेंट। जी बिल्कुल जुनैद साहब, आपकी बात बजा। वह यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटी अभी भी सेटअप्स नहीं है, बट हमने खुद हमारा जो अपने बल पे एक प्रोग्राम है यूथ के लिए, उसमें हम बहुत यूनिवर्सिटीज से कोलैब कर रहे हैं और हमें नजर आ रहा है कि यूनिवर्सिटीज बड़ी ईगर हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो कनेक्ट करें इंडस्ट्री से और उनको राइट गाइडेंस की जाए। स्टिल ओनस आपके अपने ऊपर आता है। याद रखिएगा, हम वो दौर खत्म हो चुका है। अब यूनिवर्सिटीज पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, यूनिवर्सिटीज कम है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है, जॉब्स कम है, अवाम बहुत ज्यादा है, पब्लिक बहुत ज्यादा है। तो एक लिमिट से ज्यादा यूनिवर्सिटी आपको गाइड कर सकती है, हाथ पकड़ के आप काम नहीं करवाएंगे तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आती है। मैं ऐसी बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज को जानता हूँ, स्कूल्स को जानता हूँ जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह गाइड करते हैं, बट ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो टाइम जाया कर रहे होते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए होता है या बाहर एजुकेशन के लिए सर्टिफिकेट, दाखिले के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो उन अपॉर्चुनिटीज को यूज नहीं करते। जब प्लानिंग का टाइम होता है वो जाया कर दिया जाता है। ताहिर साहब कहते हैं जी मिड कैरियर क्राइसिस ऑफ 10+ years एक्सपीरियंस, हाउ टू ओवरकम विद इश्यूज व्हेन यू आर लैगिंग बिहाइंड इन कैरियर, what we need to do to upskill ourselves if you become rusty। हम दोनों इसका जवाब देंगे। पहले मैं उमर साहब को दावत दूंगा। मिड कैरियर क्राइसिस है सर, इसलिए कि इस वक्त होता क्या है कि दरमियान में नए लोग आ रहे होते हैं और आपको ना लग रहा होता है कि जी मैं रिडंडेंट हो सकता हूं, तो क्या किया जाए? इसका मैंने पार्शियल वैसे रिस्पॉन्स अभी मैंने जवाब दिया भी था, लेकिन मैं इस पे वापस आता हूँ। मैं एक स्टेप थोड़ा सा पीछे अगर आपकी इजाजत से जाना चाहूँ, जो आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन आया था ना, उसमें ये जो इंडस्ट्री के साथ जो मिसमैच है वो ये वाकई मौजूद है। मैं इंटरेस्टिंग सी एक आपसे फैक्ट शेयर करूंगा। मैं आई वाज कनेक्टेड विद वन ऑफ द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के प्लेटफॉर्म पे, कहीं फेसबुक वगैरह पे, कहीं पे उनके पेज पे मैं था, एंड there was some students जो इंजीनियरिंग ग्रेड्स थे, जिन्होंने जो ये पूछना चाह रहे थे कि जी हम इंजीनियरिंग की कौन सी फील्ड में जाएं, इज इट इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, वहां पे जो है ये चीज चल रही थी। हालांकि इंजीनियरिंग की बहुत सारी फील्ड्स हैं। अच्छा, मैंने उनको वहां पे एक पोस्ट की चीज कि जी आप जाएं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, तो वहां पे उन्होंने फिर रिस्पॉन्स दिया जी कि ये तो जो है आप कह लें मेरिट वाइज तो सबसे नीचे आता है और इसकी तो हमें किसी ने कहा ही नहीं की जरूरत है। मैंने कहा जी इस वक्त मेरे पास जो है ना एक जो पोजीशंस आ रही हैं उसमें मेरे पास बेतहाशा सीवीज पड़ी हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और मैकेनिकल की। मेरे पास आईई इंजीनियरिंग के सीवीज ही नहीं मिल रहे मुझे, इस वक्त ये हालात हो रहे हैं। तो देन दे वर सरप्राइज्ड। सो यूर राइट कि वो हम जब तक लिंकेज ना बने तो समझ नहीं आती। नाउ कमिंग बैक टू योर नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, बेसिकली वो could you repeat the question once again? जी सर, ताहिर साहब का क्वेश्चन है कि जो मिड कैरियर क्राइसिस है, 10 साल प्लस की सर्विस हो चुकी है, लग ये रहा है कि मेरी कैरियर या मेरी स्किल्स लैग कर रही हैं और मुझे मतलब रस्टी कैसे अप स्किल करें अपने आप को रस्टी होने से बचाने के लिए, compete करने के लिए, उस कैरियर क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए। जी ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा मैंने क्योंकि पार्शली इस पे जवाब दिया था, मैं इसमें थोड़ी सी अपनी भी एक एग्जांपल कोट करना चाहूंगा कि जो है जो मेरी भी जो इनिशियली स्टार्ट मैंने करियर का किया वो एक सर्टेन फील्ड थी। उसके बाद में मैं एक डिफरेंट फील्ड की तरफ जो है स्विच किया। स्टार्ट में कस्टमर सर्विसेज, देन आई स्विच्ड ऑन टू एचआर साइड।
अच्छा, इसमें द आंसर इज कि आपको लर्निंग को स्टॉप नहीं करना, अपनी आपको लर्निंग को जारी रखना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अपना सेकंड बैचलर्स, मैं आपसे ये कहूंगा कि व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 42 तब स्टार्ट किया, व्हिच वाज बीएस साइकोलॉजी, 4 ईयर प्रोग्राम व्हिच वाज माय सेकंड बैचलर्स डिग्री। तो मैंने 42 इयर्स की एज में स्टार्ट किया एंड आई कंप्लीटेड इन 4 इयर्स टाइम। उसके बाद फिर मैंने एमएस की डिग्री भी की, एमएस साइकोलॉजी में, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। अच्छा। सो ये सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपको जब भी मौका मिले तो आपको अपनी स्किल्स को ब्रश अप करना है, आपको कुछ ना कुछ सीखना है नया, जो कि ट्रेंड्स आगे के आ रहे हैं। अगर वो आप नहीं करेंगे और अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, जिसकी हमने पहले भी बात की थी, देन इट्स अ डूम्सडे। वो फिर आप इंतजार करेंगे कौन आपको आगे बताएगा जी कि अब आपकी जरूरत नहीं है, वो वाली सिचुएशन चल रही होती है। तो मिड करियर क्राइसिस में ये सबसे बड़ी ये चीज होती है कि लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं, वहां से बाहर निकल के सोचते नहीं कि इसके आगे क्या होने वाला है। सो दैट इज वन थिंग, मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है टू पीपल हु आर इन द मिड करियर वाली साइड पर, कि वो अपने आप को अलाइन करें विद द फ्यूचर। और वो चीजें जो वो कर सकते हैं, आजकल लिंक्डइन पे बेशुमार कोर्सेज हैं जो वो कर सकते हैं। यूट्यूब पूरा भरा पड़ा है, आप अपने आप को अपस्किल करें फॉर स्पेशली फॉर दोज करियर्स कि जिनकी एडवर्टीजमेंट आ रही है इन फ्यूचर। जो एडवर्टीजमेंट है उसमें ये एक चीज बड़ी क्लियरली लिखी होती है कि वहां पे किस किस्म का स्किल और जॉब डिस्क्रिप्शन है। अब वो जहां स्किल लिखे हुए हैं ना, लोग उसको जनरली इतने गौर से पढ़ते ही नहीं है। उसमें लिखा होता है कि जी हमें एक ये चीज चाहिए, एक ये चीज चाहिए, एक ये चीज चाहिए। अगर हम उस इन्वेंटरी को अपने करियर के लिहाज से जिस भी हम फील्ड में वो उठा लें और वो एक एक चीज को करना शुरू कर दें, तो इसका ये मतलब है कि हम ज्यादा एलिजिबल हो जाते हैं फॉर दैट जॉब। तो ये चीज बड़ी जरूरी है। अब ठीक है, मैं भी थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा। ताहिर साहब देखें, चाहे बिजनेस हो, चाहे नया स्टार्टअप हो, चाहे जॉब हो, चाहे आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, चाहे आप बेसिक डिग्री होल्डर हैं, जो सिंपल ग्रेजुएट जॉब के लिए, एक बात याद रखिएगा, जॉब में हो चाहे बिजनेस में हो, इनिशियल पीरियड आता है, टफ टाइम आता है, फिर एक खासतौर पर बिजनेस में एक हनीमून पीरियड भी आता है जिसमें हर चीज अच्छी जा रही होती है। उसके बाद सनसेट जरूर आता है। क्यों? ताकि इसलिए कि आपके अगर बिजनेस है ना, तो आपके मैचिंग लोग आ जाएंगे। अगर आपने कोई नई चीज स्टार्ट की है तो आपके साथ ऐसे लोग आ जाएंगे जो सिमिलर चीजें कॉपी कर रहे हैं, और एट टाइम्स उनको वो आपसे कम प्राइस में चीजें करेंगे। सिमिलरली जॉब में आप एक काम कर रहे हैं, आप एक जॉब पर आए, जब आपने जॉब हासिल की तो कोई ना कोई रीजन होगी जो आपको जॉब मिली। अब तो जाहिर बात है, अगर 10 साल की बात करें तो मतलब हम वो लोग हैं जिनके करियर 25-25 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो 10 साल पहले भी टफ चीजें, सिचुएशन थी, आबादी बढ़ चुकी थी, तो आपको किसी न किसी वजह से जॉब मिली होगी। तो होता यह है कि जाहिर बात है, जो नए लोग आते हैं वो नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, नई एजुकेशन लेकर आते हैं, उनमें एनर्जी ज्यादा होती है। मतलब मेरी एज 50 है इस वक्त, तो ठीक है, कुछ भी कह लें, जो नया 35 साल या 40 साल के जो साहब होंगे उनकी एनर्जी मुझसे ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी एक अलग कहानी। तो उसके लिए जरूरी है कि आप ऑन टोज रहें। लाइफ में आप कंफर्ट जोन में कहीं नहीं जा सकते। अब वो दौर खत्म हो गया, खासतौर पे जो 2020 ऑनवर्ड्स की जो दुनिया है ना, बिट डिफरेंट। आप कंफर्ट जोन में नहीं जा सकते। आपको अपने कैरियर के लिए आपको दुनिया और टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना है, आपको नॉलेज में साथ साथ चलना है। आपने अपने आप को रेडी रखना है कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसके लिए आप तैयार हो। आपको किसी को धक्का मत लगाना पड़े, ऑर्गेनाइजेशन को ये मत सोचना पड़े कि ये आदमी जो है ना, ये इससे बेहतर कोई बंदा है। आपको अपने आप को, देयर इज नो कंफर्ट जोन। अब इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नाखले कुल है ना किसी के पास है, हर एक की रिप्लेसमेंट मौजूद है, हर एक की रिप्लेसमेंट वैसे भी मौजूद होती है। बट जब आप दिल से और आप अपने आप को अपग्रेड रखेंगे, चीजें रखेंगे ना, तो आप इस क्राइसिस से बड़ी आसानी से ओवरकम हो सकते हैं। और ये मत फील कीजिएगा कि आप रस्टी हो रहे हैं। रस्टी कुछ नहीं होता। देखें, पॉइंट ये कि आप काम कर रहे हैं, रिस्क आपको मिल रहा है, चीजें हो रही हैं, बट आपको अपने उससे वो करना, आपको जो है वो लाजमी होगा कि आप फ्रंट है, फ्रंट फुट पे आके खेलें, फ्रंट फुट पे आए, और फ्रंट फुट पे आने के बाद आप जो है वो चीजों को करते चले जाएं, चीजों को करते चले जाएं। रेस्ट अश्योर, जैसे भी उमर साहब ने कहा, शॉर्ट कोर्सेज करें। बल्क में आपके पास टाइम नहीं है, नहीं कर सके। उमर साहब ने डिग्री, मैंने अपने जो डॉक्टरेट की, मैं तो आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हूं। वो मैंने किया था 17 पहले, जब मैं 25 साल का था, उस वक्त मैं कर चुका था। उसके बाद मैंने डॉक्टरेट की आके 42 साल की उम्र में। बिल्कुल डिफरेंट फील्ड थी, एकेडमिक फील्ड थी, बट मुझे शौक था, हमेशा से शौक था। पॉइंट ये कि आपको कुछ ना कुछ, आज भी एज ऑफ नाउ एंटरप्रेन्योर हूं,
ना बिजनेस है, बट लगे रहते हैं किसी ना किसी चीज में। अभी वेबिनार कर रहे हैं आपके लिए, इट्स फ्रैंकली इट्स अ फीसिबिलिटी वेबिनार, हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री के लिए पे बैक टाइम कर रहे हैं, हम इसके लिए पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं। तो अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है। उमर खान साहब बैठे हुए हैं ना, माशाल्लाह ही अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। उनकी आप प्रोफाइल पढ़ें, वो आज वेबिनार में आए हैं, वो रेडी हैं इन चीजों के जवाब देने के लिए। अगर उन्होंने 10 साल से कुछ ना पढ़ा होता ना, तो इस वक्त हम ना वो यहाँ बैठे होते, ना मुझसे क्वेश्चन कर रहे होते, ना वो जवाब दे रहे होते। सॉरी, आपके एग्जांपल दे रहा हूँ, बट एग्जांपल करने के लिए कि इट्स मस्ट कि आपको जो है वो ये काम जरूर करें अब रहने के लिए, और उसके अलावा दुनिया में कोई तरीका नहीं है अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी आइंदा वाला नस्ल के लिए, और अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए अपडेट रहे चीजों के लिए। जी मैं अच्छा जी, बाकी एक और भी चीज यहाँ पे अब आपकी इजाजत से ऐड करना चाहूंगा, और जी, ये जी। मेरी थोड़ा सा मैं ये उन लोगों के लिए स्पेशली मैं ये बताना चाहूंगा जो लाइक द फीमेल्स हु गो इनटू अ मिड करियर भी नहीं कहूंगा, मिड लाइफ में चली जाती हैं। when they have actually when they are free from children, और उसके बाद फिर वो एक वो दौर आता है जब आप फिर सोचते हो कि जी अब मैं क्या करूं, वो वाली बात आती है। तो मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि अब अगेन ये मैं थोड़ी अपने ऊपर ही कोट करके एग्जांपल पेश करूंगा, बिकॉज मेरी वाइफ को उन्होंने अपना साइकोलॉजी की थी बहुत साल पहले, तो मैंने उनको मोटिवेट किया टू स्टार्ट द मास्टर्स डिग्री। उन्होंने बैचलर्स किया हुआ था। तो in her age of 43 years old, when we have 3 children, उसके साथ उन्होंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से वो स्टार्ट किया प्रोग्राम, और माशाल्लाह उन्होंने 2 साल में कंप्लीट किया विद 3.6 GPA। नाउ शी इज अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट, उनको सेशंस आते हैं, नाउ शी हैज अ न्यू लाइफ एक्चुअली। तो ये इट्स नेवर टू लेट, इस वाली जो चीज में स्पेशली फॉर द पीपल हु आर द मिड लाइफ, मैं कहूंगा इट्स नेवर, स्टडीज एंड अपग्रेडिंग योर स्किल्स, इट्स नेवर टू लेट, do it whenever you get time। सर मेरी वाइफ शी इज अ ट्रेन बेकर। अब उन्होंने शौक था हमेशा से, शी इज अ क्वालिफाइड शेफ नाउ। अक्टूबर से दिसंबर सेशन में उन्होंने, शी इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ लॉर्ड से शी इज क्वालिफाइड शेफ। हालांकि मतलब उन्होंने कुछ और, शी डजंट वांट, बट वो अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए शी वांट्स टू अचीव समथिंग एट पार होता है ना, मतलब शेफ कैप अब कहना और चीज होती है। पॉइंट ये होता है कि कुछ ना कुछ, देखिए तमाम डिग्रीज के लिए, मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूं, हमें अपनी डिग्री मेंटेन करने के लिए, हमें अपना लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेंटेन करने के लिए कंटिन्यूअस प्रोफेशनल एजुकेशन करनी पड़ती है। हमें एक स्कोर पूरा करना पड़ता है, चाहे डॉक्टर्स हों चाहे स्पेशलिस्ट हों, उन्हें कोई स्कोर 20-40 स्कोर्स होते हैं जो सेमिनार अटेंड करके, पेपर लिख के, कोर्स करके वो करना पड़ता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये भी, एक्चुअली मैं इसलिए इस चीज को फोकस कर रहा हूं कि ये भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आता है, प्रोफेशनल ग्रोथ में आता है कि आप जुड़े रहें अपने मेन प्रोफेशन से और उसके अंदर अपनी स्किल्स को पॉलिश करते रहें, स्किल्स को पॉलिश करते रहें। आखिरी पॉइंट से कवर करते हैं, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन 2023। फैक्टर्स बेतहाशा है, इकोनॉमिक रिकवरी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, ग्लोबल इवेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, रिमोट वर्क है। जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं बिट डिफरेंट, हमें मतलब चीजें रुक गई हैं, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ने काम बंद कर दिया है। तो इस वक्त अगर हम आज बैठे, जो हालात हैं वो तो बियॉन्ड अवर कंट्रोल है। मार्च 2023 खत्म होने वाला है, चीजें हमारे नजर बजाहिर कोई बहुत ब्राइट चीजें नजर नहीं आ रही, बट इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी। इस वक्त अगर हम बात करें, तो अगर हमने यूथ को हम गाइड करना चाहें थोड़ा सा कि अभी क्या ट्रेंड्स ऐसे कॉमन हैं, स्किल तो उनको लानी पड़ेगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी, बट ऐसे कौन से ट्रेंड्स इस वक्त चल रहे हैं मार्केट में जिनको अप्रोच किया जा सकता है, इन जेनरिक बता दें कि डिफरेंट प्रोफेशंस के हवाले से, कि इस वक्त एक मतलब हम लोगों को हमसे कोई हेल्प मांग रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो वी हैव टू गाइड देम कि जी करंट ट्रेंड्स ये हैं, इस तरफ चीजें जा रही हैं, आप उनको जरूर अप्रोच करें। बिल्कुल, देखिए उसमें वैसे तो हर फील्ड में कोई ना कोई प्रोग्रेशन हो रही है, लेकिन मैं ये कहूंगा जिस तरह से अभी आगे जो दौर आ रहा है, इसमें स्पेशली जिस तरह से अगर आप देखें हाउ जिस तरह से वर्ल्ड पूरा का पूरा चेंज हुआ है, तो एक तो मैं ये कहूंगा कि जो ये मेंटल हेल्थ वाला साइड है, जहाँ पे साइकोलॉजी है, दिस इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर। अभी नहीं है, बट इट इज गोइंग टू बी अ फ्यूचर, क्योंकि द मोर वी आर गेटिंग इनटू दीज थिंग्स, जहाँ पे हमें डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजें बुरी देखने को मिलती हैं, तो हम लोग उतना ज्यादा एक क्राइसिस में जाते जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। सो ये पर्टिकुलर एक एरिया है जो मुझे लगता है काफी ग्रोथ करेगा। दूसरा अगर हम बात करें उस लिहाज से कि अगर हम कि बाकी जो डिग्रीज की मैंने अभी ऑलरेडी बात भी की थी कि इंजीनियरिंग साइड पर जो है
ट्रेंड्स थोड़े से इस साइड पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस फील्ड की, जिस तरह से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की मैंने बात की। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक ऐसा होता है बेसिकली डिग्री जिसकी आजकल बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आई हुई बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री, जो जिस तरह से ग्रोथ हो रही है, बिकॉज ट्रेंड्स आर नाउ चेंजिंग। उसके अलावा इवन इंजीनियरिंग के अंदर ही मैकेट्रॉनिक्स वाले एक फील्ड है, वो भी एक चीज जो है वो भी रिक्वायर्ड हुई है, उसको भी लोग ढूंढते हैं, इस वक्त वो स्किल सेट भी रिक्वायर्ड होता है। और कुछ और फील्ड अगर मैं देखूं उसमें एचआर है, जिस तरह से एचआर में भी जो है ट्रेंड्स थोड़े से चेंज हो रहे हैं। उसमें अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की साइड पे जाते हैं तो दैट इज द ट्रेंडिंग साइड। और इसमें अगर आप देखें बाकी और फील्ड्स के अंदर जाएं तो फिर फाइनेंस का आप सबसे बेस्ट आप बताएंगे। तो उसके अलावा जो बाकी और जो फील्ड है जिसमें आप देख लें कि कस्टमर सर्विसेज वाली जो फील्ड है वो भी मतलब उसमें थोड़ी सी ग्रोथ कम है, क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रांजिशन हो रही है टुवर्ड्स उन चीजों की तरफ अब जा रही है जहाँ पे मशीन लर्निंग और इस तरह के जो ये नए जो ट्रेंड्स आ गए बेसिकली मशीन लर्निंग के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, इस तरफ को जो है बहुत ज्यादा जो है काम हो रहा है। जिस तरह अभी चैट जीपीटी मार्केट में है, इट्स ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब लोग इस तरफ को जो है जाना शुरू हो गए हैं। आईटी की फील्ड कभी भी पुरानी होगी, आईटी कभी भी पुराना नहीं होगा, लेकिन उसमें ट्रेंड्स पुराने हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आज से कुछ अर्सा पहले अगर लोग सिर्फ HTML के ऊपर काम करते थे, आज उसके बाद उसके बाबे भी आ गए, बहुत सारी लैंग्वेजेस आ गई, लेकिन है वो आईटी के अम्ब्रेला के अंदर ही। तो अगर आप आईटी में भी हैं तो आईटी में भी ट्रेंड्स जो है डिफरेंट चेंज हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चीजें जा रही है, उस तरफ को मशीन लर्निंग की तरफ जा रही है चीजें। और उसके अलावा जो आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो भी नई नई टेक्नोलॉजीज के ऊपर जा रही हैं। सो इस चीज को देखने की जरूरत है, क्योंकि हम जब इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने जाते हैं तो बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे करियर्स हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा जो सप्लाई चेन है ये बहुत बड़ा एरिया है, ये इस तरफ बहुत बड़ी ग्रोथ हो रही है, स्पेशली सप्लाई चेन इन द ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स बिजनेस, उसके अंदर बहुत बड़ी ग्रोथ है। सो ये एक बड़ी अच्छी डिग्री है जिसके ऊपर जो है आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है। सो ये कुछ मोटे मोटे हैं जो कि बाकी तो डॉक्टरी और सारी चीजें सारी की सारी जो है वो होती ही हैं। बाकी जिस तरह आपने बात की लाइक योर वाइफ हैज डन द कोर्स ऑफ अ शेफ, वो भी एक बड़ी हमेशा के लिए वो भी बड़ा एवरग्रीन फील्ड है, बिकॉज बात यह है कि हम जो है एज ए नेशन अभी रोटी कपड़ा मकान से बाहर तो आए नहीं है, तो इससे रिलेटेड जितनी भी फील्ड है सारी सारी वो अभी इन रहेंगी अगले 10 साल तक। सो बेसिकली इससे रिलेटेड आप किसी भी चीज को उठा लें तो वो चीज ट्रेंड करेंगी। तो ये बेसिकली उसका है समरी। जी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा एक अपने पर्सपेक्टिव से कि सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, जैसे आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करो तो डाइवर्सिफाइड चीजों में करो। एक जगह अपने एक बास्केट में सारे अंडे मत रखो। इन्वेस्टमेंट को हमेशा कहा जाता है जी आप मल्टीपल जगहों पे इन्वेस्ट करें, आप एक जगह मत करें कि उसके डूबने उबने से आप क्रैश कर जाए, आप मल्टीपल जगहों पे मिक्स चीजें करें। इसी तरह जब आप प्रोफेशनल के उसकी बात कर रहे हैं और खासतौर पर जो नए ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं तो ट्राई करें कि बैकअप चीजों का रखें। आप फाइनेंस के फील्ड के हैं, आप इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, आप HR फील्ड के हैं, तो आप अपनी स्किल को ऐसी काम जरूर करें जिसमें आपकी स्किल यूज होती है। बी एन एंटरप्रेन्योर। मैं हमेशा कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ छाड़ के एंटरप्रेन्योर बन जाए। ऐसे मैं कल मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, इंडिया में एक कपल था, बड़े हाई सैलरीज पे थे, दोनों ने छोड़ के समोसों का काम शुरू किया, आज वो 12 लाख रुपए पर डे का प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, दैट इज यूनिक एग्जांपल, आई डोंट थिंक सो दुनिया में एक ही होगी। बट पॉइंट ये है कि अपना बैकअप स्किल जरूर रखें डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों कोविड में चीजें खत्म हो गई थी ना, अगर आपकी स्किल डेवलप होती, पॉइंट के हमारे उसमें राइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी आपको प्रेजेंटेशंस बनाना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हमने रूटीन में अपनी जॉब में बना रहे होते हैं। कोई किसी के लिए पेपर लिखना है, किसी के लिए कोई फॉर्मूला लगाना है, किसी के लिए कोई चीजें करनी जो ऑनलाइन काम मिल जाते हैं, चाहे पाकिस्तान से मिले चाहे बाहर से मिले, अपनी स्किल्स को उस तरह जरूर रखें, चीजों को डाइवर्सिफाई करें। ताहिर साहब कहते हैं जी, कैन यू प्लीज गिव एग्जांपल ऑफ अ गुड कैरियर स्ट्रेटजी प्लान एज कंपेयर टू बैड कैरियर स्ट्रेटजी प्लान, व्हाट बेसिक कंपोनेंट्स वी नीड टू ऐड एंड हाउ फ्रीक्वेंटली वी नीड टू रिव्यू इट। मैंने जी पिछले दिनों एक हमारे आपको पेज पे मिल जाएगा, मैंने पर्सनल बजटिंग के ऊपर एक वेबिनार किया था, मैं उसमें एज ए स्पीकर था, कंडक्ट किया था। उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि जो भी प्लान करें यू हैव टू रिव्यू इट कॉन्स्टेंटली। आपको इमीडिएटली उस चीजों को रिव्यू जरूर करते रहे, फौरी तौर पे, ताकि गलती होना बड़ी नॉर्मल सी बात है, बट गलती को करेक्ट करने का टाइम बड़ा राइट होना चाहिए।
तो बैड प्लान, गुड स्ट्रेटेजी चीजें वो हों जो रियलिस्टिक चीजें हों, जिसके ऊपर आप एफर्ट कर सकें। मिसाल के तौर पे आप ये करेंगे, जैसे अभी लाहौर से दो साहब हैं जो यहाँ से बाय रोड जा रहे हैं लंदन। अब उनके पास लेक्सस गाड़ी है, उनके पास पैसे भी हैं, सब कुछ है, तो उन्होंने अपना टारगेट रखा है कि यहाँ से लंदन पहुंचेंगे इतने दिन में, और इस दरमियान में वो गुजरेंगे, लैंग्वेज स्किल्स भी हैं। तो उन्होंने जो प्लान किया ना, उसमें उन्होंने देखा कि जी हमें कहाँ से पेट्रोल मिलेगा, गाड़ी की अप्रूवल कहाँ से मिलेगी, कितने पैसे हमने साथ रखने हैं, किस किस जगह का परमिट हमें साथ रखना है। ये उनकी प्लानिंग थी जो उनको वहां तक पहुंचाने में काम आएगी। अगर आप हर कंपोनेंट को कवर करते जाएंगे तो इट्स अ गुड प्लानिंग, ये गुड स्ट्रेटेजी में आएगी। अगर आप हैप्पैजिड प्लान बनाएंगे जिसमें गोल भी क्लियर मत हो, एफर्ट्स भी क्लियर मत हो, और ये भी क्लैरिटी मत हो कि आप क्या कर सकते हो उसके दरमियान, देन इट मींस यू आर प्लानिंग टू फेल। उमर साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल जी, आपने आई थिंक काफी डिटेल से इसको सम अप कर दिया है। और डेफिनेटली मैं इसमें ज्यादा कुछ ऐड नहीं करूंगा। आई थिंक यू प्रॉब्ली समड अप क्वाइट अ लॉट इन दिस। तो ठीक है जी ऑडियंस, आज का बड़ा माशाल्लाह अच्छा हमारा एक मौजू रहा कि हमने बात की कि कैसे स्ट्रेटेजाइज करें अपने करियर डेवलपमेंट को, प्रोफेशनल ग्रोथ को। हमने कोशिश मैंने की कि जितने आपके क्वेश्चंस हैं, दानिश साहब आपका क्वेश्चन है एएसके के साथ कौन सी कंपनी है जी? एएसके सर्विस प्रोवाइडर, एएसके तमाम कंपनीज के साथ काम करता है, तमाम कंपनीज के साथ काम करता है। हमारे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइड है, एक एचआर आउटसोर्सिंग साइड है, हम बहुत सारी कंपनीज के साथ काम करें, बट आज का टॉपिक नहीं है, तो आप हमारी वेबसाइट पे देख लें, आपको मिल जाएगा। Soft skill, what a journal basic course we must do which can help us in future and help us in online jobs. दैट्स अब आपकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। आखिरी सवाल ले लेते हैं सर। सॉफ्ट वो कह दीजिए ऐसे कौन से सॉफ्ट स्किल है, कौन सा कोर्स है? ऐड कर देता हूं मैं। जो सॉफ्ट स्किल है ना, उसमें एक मैं जरूर रेकमेंड करूंगा, विच इज इमोशनल इंटेलिजेंस। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीस डेज। प्लीज सर। जी, EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट, और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि आपकी लैंग्वेज स्किल पे कमांड होना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए। कुछ भी करना चाहे हम इस चीज पे, हम बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं, हम बोल नहीं पाते, हम लिख नहीं पाते, हम इंग्लिश में मार खा जाते हैं। हम उर्दू से हमें मोहब्बत है, मुझे भी बहुत मोहब्बत है उर्दू, बट पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो आपके इस चीज के ऊपर आपकी कमांड होनी चाहिए कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आप उसको प्रैक्टिस करें, पढ़ें, प्रैक्टिस करें। आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए कि आपको आप जब आपके पास लैपटॉप हो तो आप किसी की शक्ल मत देखें, आप स्टार्ट हो जाएं। आपको जो 5-6 ये बेसिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, प्रेजेंटेशन हो गई, ऑनलाइन जूम की चीजें हो गई, ये सब आपको आनी चाहिए। सोशल मीडिया पे आपकी ग्रिप होनी चाहिए, किस सेंस में आपको पता हो क्या हो रहा है, इससे आप अप्रोच कर सकेंगे। किसी ने पूछा था कि पाकिस्तान में कैसे अपनी स्किल्स को कैसे करें, तो ये स्किल्स आपके पास होंगी तो आप एटलीस्ट राइट जगह पे अप्रोच कर सकते हैं, ये चीज है। तो ये जैसे आपने भी बात की कि, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है जो इमोशनल क्वोशंट, IQ, EQ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसके ऊपर जरूर काम करें कि आपको पता हो चीजों के बारे में। सर नाशिर साहब, आप बिल्कुल एक रेलेवेंट बात कर रहे हैं। एएसके के साथ अगर कोई पास में जॉब करे और फिर वो आना चाहे तो उसको अलाउ नहीं करते, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। खैर ये आपकी बात रेलेवेंट नहीं है, बट मैं इसलिए जवाब दूंगा कि आपने वेबिनार में पूछा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एएसके उन लोगों को दोबारा नहीं आने देता जो गलत तरीके से गए हो, बगैर बताए चले गए हों या कोई झगड़ा करके गए हो, उन लोगों को एएसके बिल्कुल भी वेलकम नहीं करता। उसके अलावा एएसके हमेशा जो भी उसके पास जाता है ये कह के भेजते हैं कि भाई दरवाजे खुले, जब आना हो आ जाना। हाँ, अगर कोई शरारत करके जाए, कोई ऐसी काम करके जाए, तो इसको वेलकम नहीं करती अपने सेफ गार्ड के लिए। एनीवे, इट्स नॉट द टॉपिक। सर थैंक यू सो मच। आखिरी एक ऑडियंस के लिए कोई पैगाम अगर देना चाहेंगे, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे। और मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, काफी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपने इस टॉपिक को कवर किया। आई एम श्योर के नए यंग यूथ जो है, जो लोग हैं, उनको कोई ना कोई डेफिनेटली फायदा जरूर पहुंचेगा। और मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लान तरीके से करें, प्लान स्ट्रेटेजाइज करें, तरीके से करें, मेहनत करके करें। आपने लिख लिया प्लान नहीं होता, आपने लिख लिया ये प्लान नहीं होता। जैसे मेरा एक दोस्त था, जब मैं बीकॉम कर रहा था, उसने जी कॉस्ट अकाउंटिंग की किताब 2 दफा खत्म की, पहली दफा गलत खत्म की थी तो दूसरा भी गलत खत्म की, तो उसका कोई फायदा नहीं हो। तो प्लान इट प्रॉपरली और तमाम कंपोनेंट्स उसमें करें, और अपनी गोल्स और एफर्ट को मैच जरूर करें। क्या गोल्स है और आपके पास वो एफर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, स्किल्स हैं, स्किल डेवलप हो सकती है, उसको जरूर करें। सर एक मैसेज ऑडियंस के लिए, फिर हम क्लोज करेंगे। राइट, बस मैं लास्ट इसी पे करूंगा जी। आई थिंक आपने बड़ी अच्छी बातचीत सारी ऑलरेडी कर दी।
एक मैं सिर्फ थॉट पे और लेके जाना चाहूंगा कि जो है ना अल्लाह ताला भी ये हम सबसे कहता है कि आप जो है एक अपनी जो है चीज जो है उस पर कंसिस्टेंटली उसको आप उसको विश तो करो ना कि आपको ये चाहिए। तो अगर हम विश नहीं करेंगे और हम सिर्फ इंतजार करेंगे कि हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाए, तो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा ग्रे एरिया आ जाता है। तो और ये चीज भी बड़ी है, कॉमनली हम लोग इस चीज को सुनते भी हैं कि जी आप एक कदम उठाएंगे तो अल्लाह आपको दूसरे दूसरे कदम में मदद करेगा। तो इन सब चीजों की फिलॉसफी अगर आप देखें ना, तो ये हम सब हमें ये बता रही है कि हमने पहला कदम उठाना है, हमने आगे बढ़ना है, हमने एक जगह पे स्टैटिक होकर बैठ नहीं जाना। तो अगर हम पहला कदम उठा लेंगे तो अगला कदम आसान हो जाएगा, उसका हमें रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। ये हमें अल्लाह ताला भी ये फिलॉसफी देता है। और ओवरऑल भी अगर आप देखें तो आप इसको प्रैक्टिस आपने पास में भी किया होगा कि जब भी आप कदम उठाएं तो आपकी अगली मंजिल जो आपके नजदीक होती हो जाती है, आपको कुछ रोशनी नजर आना शुरू हो जाती है। सो वो लोग जो कि पहला कदम नहीं उठा रहे, मेरा उनसे ये बहुत स्ट्रॉन्ग इल्तिजा है कि वो इस फियर फैक्टर से, इस कंफर्ट जोन से बाहर आए और उस पहले कदम को उठा लें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपको ये कल को ये गिल्ट नहीं होगा कि मैंने वो पहला कदम उठाया नहीं था। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लास्टली इसी चीज को बस समाप्त करना चाहूंगा कि अपना पहला कदम जरूर उठाएं। सर थैंक यू सो मच। हरकत में बरकत है, जब तक आप मूव नहीं करेंगे, कहते हैं ना लड़कर हारे भी तो लड़कर हारे अपने पोटेंशियल में। अच्छा फाइटर कौन सा होता है जो हार जीत की परवाह किए बगैर लड़ता है। आप मूव करेंगे, आप कुछ करेंगे, आप हरकत करेंगे तो रिजल्ट आएंगे। हार से नहीं डरना कभी भी। क्यों? चीजें फेल होती है तो इंसान सीखता है। जो इंसान कभी गलती नहीं करता, जो हारता नहीं है ना, जो फेल नहीं होता। एक बहुत बड़ा गैप है आजकल हमारे एजुकेशनल उसमें। हमारे प्ले ग्राउंड्स खत्म हो गए। हम जब यंग थे ना तो हम फिजिकल गेम खेलते थे, हारना आता था, हारते भी थे जारी, पर हमेशा तो नहीं जीतते थे। कबड्डी खेलते थे मार पड़ती थी, फुटबॉल खेलते थे चोटें लगती थी, हारते थे। हारने से ना पेशेंस डेवलप होता था, हमें मजा आता था कि हम हार रहे हैं। ऑनलाइन गेम्स में वो मजा नहीं होता, तो हमें मजा आता था हम हार रहे हैं। तो वो याद रखिएगा, वो आपको सिखाता था। हार हमेशा अच्छा सबक सी जाती है। वो कहते हैं ना, या तो चीज हो जाती है, आप लर्न करते हैं। तो हार बड़ी इंपॉर्टेंट है। कदम उठाएं, हारेंगे तो सीखेंगे और दोबारा फुल जोश से हैं आप। कोई प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, कोई प्लानिंग फेल हो सकती है, इंसान कभी फेल नहीं हो सकता जब तक वो हिम्मत ना हार जाए। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर उमर खान साहब, आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। इट वाज फैंटास्टिक। तमाम ऑडियंस का जिन्होंने बड़े अच्छे क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चंस का फायदा ये होता है कि बाकी लोगों को भी सीखने का मौका मिलता है। तो आई रियली अप्रिशिएट कि ये सारी चीजें जो है वो आज हम डिस्कस कर सके। सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।